दोस्तों, आज द नेक्रोमैंसर के एपिसोड में बहुत अच्छी कहानी है, तो आपको ये पूरा ज़रूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि सिंगुन की टीम ने उसका बात मानकर उन लोगों के साथ चले गए होते हैं। तभी माउंटेन लीडर कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहुत अच्छी टीम है, वो तुम्हारी बात मानती है। तभी सिंगुन कहता है कि अब यहाँ पर जब सब चले गए हैं तो क्या हम अपनी बात कर सकते हैं। तभी माउंटेन किंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि यह बॉक्स खाली है। तभी वो बॉक्स हवा में उड़ाते हुए कहता है कि यह सिर्फ उस ओल्ड मैन की चाल थी, लोगों को मरने के बाद भी परेशान करने की। क्या तुम्हें ये बात पता थी। और वह बॉक्स वह सिंगुन की तरफ फेंक देता है। तभी सिंगुन उस बॉक्स को बंद करते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता था ये बॉक्स खाली है, मैं तो यहाँ सिर्फ भविष्य के लीडर से मिलने आया था। तभी माउंटेन किंग कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तभी अपना की उसकी ओर रिलीज करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है, क्या तुम मेरी असली ताकत के साथ लड़ना चाहते हो। तभी सिंगुन अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब जो मुझे पता है वो मुझे बता देना चाहिए। तभी वो बताता है कि 60 साल पहले एक नामी ग्रामीण परिवार का लड़का जो इंपीरियल परीक्षा में अंतिम परीक्षा को पास कर लिया था, वो एक लड़की से प्यार करता था। उसके साथ उसने शादी करने का वादा किया, पर मेन बात ये थी कि वह लड़की एक किसान के घर की थी। जब वो पास करके यहाँ पर आया तब वो लड़की को वो नहीं ढूंढ पाया, और उसने जब उसे सच्चाई पता चला कि उसी के लोगों ने उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दिया था, तब उसने उस लड़की को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, कई लोगों को लगाया, पर वो उसे नहीं मिली। तब वो समझ गया कि अगर मुझे उसे ढूंढना है तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। इसके लिए उसने एक बैंक की शुरुआत की और उसने ऐसे लोगों को ढूंढा जो उसकी बीवी को ढूंढ सके। इसके लिए उसने कई सारे पैसे खर्च किए, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। और वह जब अब मरने की कगार पे आ चुका था, तब उसे पता चला कि जब उसकी बीवी को निकाला गया तब वह प्रेग्नेंट थी, और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली। तो उसने अपने बच्चे को एक पहाड़ पे जन्म दिया, और जन्म देने के बाद ही वह मारी गई। तभी वो अपने आखिरी समय में अपने बच्चे से मिलना चाहता था, पर वो मिल नहीं पाया, उससे पहले ही वो मारा गया। तो इसलिए वो चाहता था कि उसकी लाश उसकी बीवी के पास दफनाया जाए, जिसके कारण वो अपने बीवी के साथ कम से कम मरने के बाद तो मिल सके। तभी हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो मिली जुली भावनाओं के साथ होता है। तभी वह सिनून से पूछता है कि तुमने जो कहा इसे साबित कर सकते हो। तभी सिनून कहता है कि हाँ। तभी माउंटेन किंग पूछता है कि अगर तुमने साबित ना कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। तभी हम देखते हैं सिनून उसकी ओर तलवार फेंक देता है। तभी माउंटेन किंग पूछता है कि इसका मैं क्या मतलब समझूँ। तभी सिनून कहता है कि अगर मैं इस चीज़ को साबित नहीं कर पाया तो आप मेरा सर काट देना। तभी हम देखते हैं वो लोग माउंटेन किंग के घर पे होते हैं, वहाँ पर सिनून बैठा होता है। तभी माउंटेन किंग कहते हैं कि देखो, जो तुमने कहा है उस बात पे मैं विश्वास तो नहीं करना चाहता, पर मुझे मेरी माँ ने यहाँ पर ही जन्म दिया था और मेरी माँ ने मेरे को यहीं पर ख्याल रखा था। मैं नहीं जानता कि जो तुमने कहा है कि ये सच है या अफवाहों के बेस पे बात कर रहे हो और अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कह रहे हो। अगर ये ऐसा बात है तो मुझे तुम पहले ही बता दो। तभी वो कहता है कि नहीं, ये सब सच है, मैंने जो अभी तक कहानी सुनाई ये पूरी बात सच है। तभी हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, वो मुझे ढूंढना चाहते थे, मैं पूरे 5 सालों से उन्हें मैं इतना बुरा भला कह चुका हूँ, पर अब मुझे पता चल रहा है कि वो मुझे आज तक ढूंढते ही रहे। सच में आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी वो कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिसके कारण मैं तुम पर भरोसा करूं। तभी सुनून कहता है कि अगर मैं इस बात पे श्योर नहीं होता तो क्या मैं आपसे यहाँ पर मिलने आता। तभी वो कहते हैं तो ठीक है, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी वो कहता है कि वह बॉक्स। तभी वह उस बॉक्स को देखते हैं और उसको घूर के देखते हुए कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी, यह बॉक्स पूरी तरीके से खाली है। तभी सिनून कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ वह बॉक्स खाली है, पर उस बॉक्स के अंदर नहीं, वह बॉक्स ही एक राज है। तभी हम देखते हैं वह बॉक्स वह सिनून की तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस बॉक्स को इतना ही चाहते हो तो ये लो। तभी वो धन्यवाद कहकर उनसे 3 चीज़ें मांगता है, एक लिखने वाली स्याही और स्याही का पत्थर और लिखने वाला ब्रश। मैं इसे बाद में आपको वापस कर दूंगा। तभी हम देखते हैं स्याही का पत्थर और एक ब्रश आ जाता है और सिनून उस ब्रश से लेकर उस बॉक्स पे कुछ करने लग जाता है। तभी माउंटेन किंग कहते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो इस चीज़ से। तभी हम देखते हो कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस बॉक्स पे कुछ लिखावट दिखने लग जाती है। तभी सिनून कहता है कि हाँ, इस बॉक्स में कुछ नहीं था, पर यह बॉक्स ही सब कुछ था। तभी हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो बॉक्स अपने हाथ में लेकर उसे पढ़ने लग जाते हैं। तभी सिनून कहता है कि जहाँ तक मुझे भरोसा है, जो पहले के बॉक्सेस आपने लूटे हैं उन बॉक्सेस में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। क्या आप मुझे दे सकते हैं कि मैं आपको उसका राज बता सकूँ। तभी वो सभी बॉक्सेस लेकर आते हैं। तभी हम सिनून को देखते हैं जो उन सभी बॉक्सेस पे इंक लगाता है और एक पेपर को उन सब पर लगा देता है। तभी हम देखते हैं सिनून उस पेपर को आगे करते हुए कहता है कि वो कभी नहीं भूले, वो आपकी माँ का चेहरा कभी नहीं भूले थे। तभी हम देखते हैं वह डरते हुए उस चित्र को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी माँ का चेहरा मुझे ज़्यादा याद नहीं, पर मैं ये मुस्कुराहट मैं कभी नहीं भूल सकता।
सच में ये मेरी माँ की ही तस्वीर है। तभी सिनोन कहता है कि इसने काम किया। मैं यहाँ से जो चीज़ चाहता था वो मैं पहले उस गुफा से ले चुका हूँ। यहाँ पर आने का मेरा दूसरा कारण ये माउंटेन किंग था। माउंटेन किंग का भविष्य पहले बहुत अलग था, क्योंकि इसमें रक्त संप्रदाय बीच में आ गया और रक्त संप्रदाय को भी माउंटेन किंग की पोस्ट चाहिए थी। इसके लिए उसने माउंटेन किंग और हेवनली फेवर बैंक के बीच में गलतफहमियां बहुत सी खड़ी कर दी और उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई करा दी। पर आखिरी में माउंटेन किंग ने हेवनली फेवर बैंक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। पर उसे आखिरी में पता चला कि जो ये हेवनली फेवर बैंक था वो उसी के परिवार का था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया और उसके कारण वह पागल हो गया और कुछ समय बाद वो मारा गया। पर इस बार ये भविष्य बदलेगा और इस भविष्य को बदलने के लिए मुझे माउंटेन किंग की मदद चाहिए। तभी माउंटेन किंग पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए क्या इनाम चाहिए। तभी सिनून उठते हुए कहता है कि स्वर्ग की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मैं इतना सा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आने के कारण मेरी बहुत ज़्यादा हड्डियाँ दुख रही हैं और आपके साथ लड़ने के कारण मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा दुखने लगा है। तो बस मैं इतनी सी चीज़ चाहता हूँ कि आप मुझे एक मीठी सी शराब पिला दीजिए। तभी माउंटेन किंग पूछता है क्या तुम बस इतना ही चाहते हो। तभी वो कहता है हाँ बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तभी हम देखते हुए मुस्कुराता है और तेज़ी से हंसने लग जाता है और उसकी हंसी बाहर तक सुनाई देती है। तभी उसके लोग सोचते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तभी हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर अपने लोगों से कहता है आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनो, आज जितनी भी शराब अंदर है सभी बाहर निकालो। आज मैंने अपने पछतावे से बाहर निकल आया हूँ और आज मुझे मेरा एक भाई मिला है, इसके लिए आज हम शराब में डूबेंगे। और दोस्तों इसी शराब के साथ यह हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।